सबसे पहले मुंबई से बड़ी खबर का रुख करेंगे। ईडी के सामने पेश नहीं होगी भावन गवली। ईडी अब एनबीडब्ल्यू के लिए करेगी कोर्ट का रुख। साथ ही साथ आपको बता दें कि ईडी ने भावना गवली को 3 समन जारी किए थे। ईडी के सामने पेश नहीं हुई भावना गवली। हालांकि भावना गवली पर करोड़ों रुपए के घोटाले का आरोप है, लेकिन ईडी के सामने वो पेश नहीं होंगी क्योंकि ईडी की तरफ से समन जारी किया गया था भावना गवली को। सितंबर में भावना गवली के 5 ठिकानों पर छापेमारी हुई थी। तो मुंबई से बड़ी खबर है, ईडी के सामने पेश नहीं होंगी भावना गवली। ईडी अब एनबीडब्ल्यू के लिए कोर्ट का रुख करेगी। ईडी ने भावना गवली को 3 समन जारी किए थे, लेकिन ईडी के सामने पेश नहीं हुई भावना गवली। अब भी ये कहा जा रहा है कि ईडी के सामने पेश नहीं होंगी भावना गवली। करोड़ों के घोटाले का आरोप है। सितंबर में भावना गवली के 5 ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया गया था, लेकिन फिलहाल ये जानकारी है कि ईडी के सामने वो पेश नहीं हुई। तो ईडी अब एनबीडब्ल्यू के लिए कोर्ट का रुख करेगी, लेकिन आपको बता दें कि एक बड़ा घोटाला था, बड़े घोटाले का आरोप लगा था। उस घोटाले की वजह से 5 ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई को अंजाम भी दिया गया था ईडी की तरफ से। मुंबई में एनसीपी प्रमुख शरद पवार भीमा कोरेगांव जांच आयोग के सामने पेश हुए। आपको बता दें कि गवाह के तौर पर शरद पवार को समन भेज हाजिर होने को कहा था। कोरेगांव भीमा जांच आयोग ने शरद पवार को पुणे में युद्ध स्मारक पर जनवरी 2018 में हुई हिंसा के संबंध में अपना बयान दर्ज कराने के लिए पेश होना था। आपको बता दें कि कोरेगांव भीमा की 1818 की लड़ाई की 200वीं बरसी के मौके पर पुणे से करीब 40 किलोमीटर दूर भीमा कोरेगांव में अनुसूचित जाति समुदाय के लोगों का एक कार्यक्रम आयोजित हुआ था, जिसका कुछ दक्षिणपंथी संगठनों ने विरोध किया था। इसके बाद हिंसा भड़क गई थी, जिसमें एक शख्स की मौके पर मौत हो गई थी और कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। तो गवाह के तौर पर शरद पवार पेश हुए हैं। पूरा मामला हालांकि जनवरी 2018 में जो हिंसा हुई थी उससे जुड़ा हुआ है। शरद पवार गवाह के तौर पर पेश हुए, गवाही उन्होंने दी है, अपना बयान दर्ज कराया है शरद पवार ने। एनसीपी प्रमुख हैं शरद पवार। तो भीमा कोरेगांव पूरे मामले में शरद पवार गवाह हैं और उनको बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया गया था। शरद पवार पहुंचे और अपना बयान दर्ज कराया है। तो जनवरी 2018 में भीमा कोरेगांव हिंसा हुई थी। पूरा मामला हिंसा से जुड़ा हुआ है, जिसमें गवाह शरद पवार भी हैं। तो भीमा कोरेगांव जांच आयोग ने शरद पवार को नोटिस भेजा था। उस नोटिस के तहत ही शरद पवार अपना बयान दर्ज कराने पहुंचे। गवाह के तौर पर शरद पवार पहुंचे और अपना बयान दर्ज कराया। 2018 का ये पूरा मामला है। जनवरी 2018 में हिंसा जो हुई थी, कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे और एक शख्स की जान भी चली गई थी। हालांकि आपको बता दें कि पुणे से करीब 40 किलोमीटर दूर भीमा कोरेगांव में अनुसूचित जाति समुदाय के लोगों का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसका कुछ दक्षिणपंथी संगठनों ने विरोध किया था, जिसके बाद हिंसा भड़की, एक की मौत हो गई, कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। आगे बढ़ेंगे खबरों में। पुणे में शिव प्रतिष्ठान हिंदुस्तान के संस्थापक संभाजी भिड़े गुरुजी को भीमा कोरेगांव में हुए दंगे के आरोप से मुक्त किया गया है। ग्रामीण पुलिस ने इसकी जानकारी दी है। आपको बता दें कि 1 जनवरी 2018 में भीमा कोरेगांव में दंगा हुआ था। इसके आरोप में 41 लोगों पर कोर्ट ने पिछले 1 साल से सुनवाई कोर्ट में चल रही है, लेकिन अब संभाजी भिड़े को आरोप मुक्त कर दिया गया है। अब कोर्ट में 40 लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी।
खबरों में आगे बढ़ेंगे। नासिक में मस्जिदों पर लगे लाउड स्पीकर हटाने को लेकर मनसे आंदोलन कर रही है। वहीं पुलिस ने 100 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को धारा 149 के तहत नोटिस भेजा है। साथ ही साथ पुलिस ने शहर में कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अब तक 29 आंदोलनकारी पदाधिकारी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है, जिसके बाद मनसे ने सरकार द्वारा विपक्ष के दमन का आरोप लगाया है। तो लाउड स्पीकर का विवाद महाराष्ट्र में लगातार गर्माता हुआ नजर आ रहा है। मनसे के कार्यकर्ता जिनको हिरासत में लिया जा रहा है। और वहीं नासिक में रोलर स्केटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस दौरान यूनिक स्केटिंग क्लब के खिलाड़ियों ने 12 गोल्ड मेडल समेत 18 मेडल्स जीतकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। रोलर स्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया और नासिक रोलर स्केटिंग एसोसिएशन ने प्रतियोगिता का आयोजन किया था। मेडल जीतने वाले इन सभी खिलाड़ियों को प्रमुख प्रशिक्षक विवेक नालकर और रवि पाटिल ने प्रशिक्षित किया था। अगली खबर का रुख करेंगे पिंपरी चिंचवड शहर में। इंदौर शहर की तर्ज पर 4 स्थानों पर ट्रांसफर स्टेशन बनाए जाएंगे। इस स्टेशन के काम के लिए 9.44 करोड़ की लागत लगेगी। शहर में 1000 मीट्रिक टन कचरा प्रतिदिन जमा होता है। उसे जमा कर मोशी में 81 एकड़ जगह खुली रखी है। यहाँ पर कूड़े को जमा किया जाएगा। इंदौर शहर के तर्ज पर बने पहले चरण में मनपा शहर के भीतर 4 स्टेशन कूड़ा जमा किया जाएगा। यहीं पर गीला और सूखा कचरा वर्गीकरण करके हुक लोडर वाहन से मोशी कचरा डिपो तक ले जाया जाएगा। और पुणे नासिक एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए अधिग्रहित की जाने वाली 40% भूमि का मूल्यांकन पूरा हो गया है। साथ ही साथ महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम द्वारा सर्कुलर रोड परियोजना के लिए अधिग्रहित भूमि का 60% मूल्यांकन नगर नियोजन विभाग द्वारा पूरा कर लिया गया है। ये जानकारी अभिजीत केतकर ने दी है। आपको बता दें कि पुणे नासिक एक्सप्रेसवे परियोजना में जिला प्रशासन ने 54 में से 40 गांवों की गणना पूरी कर ली है। ये परियोजना पुणे और नगर और नासिक जिलों से होकर गुजरेगी और साथ ही साथ 50% भूमि पुणे जिले में अधिग्रहित की जाएगी। ये परियोजना पुणे के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बाकी 50% भूमि नगर और नासिक जिलों में है। परियोजना ने स्वैच्छिक भूमि दाताओं से भूमि खरीदना भी शुरू कर दिया है। परियोजना के लिए 100 करोड़ रुपए के अनुदान से प्रशासन ने अक्टूबर के अंत तक 100% भूमि अधिग्रहण का लक्ष्य रखा है। और वहीं पिंपरी चिंचवड शहर में आए दिन हत्या और मारपीट जैसी घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। MIDC परिसर में एक बुजुर्ग का शव मिलने से खलबली मच गई। हालांकि वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। जानकारी यह है कि मृतक व्यक्ति अपने परिवार से कुछ सालों से दूर रहता था और घटना की जानकारी मिलते ही मृतक के परिजनों ने पुलिस से पूरे मामले की शिकायत की है और आरोपियों पर कार्रवाई की मांग भी की गई है। तो एक व्यक्ति का शव बरामद हुआ है घर से। हालांकि पूरे मामले की शिकायत पुलिस से की गई है। परिजन कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। परिजनों का कहना है कि आरोपियों को सख्त से सख्त सजा हो। पिंपरी चिंचवड का पूरा मामला है। और यहां वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का।